फिर मम्मी के घसीटते घसीटते लोहे के पिलर पे लग के फिर मम्मी गिर गई। माँ घिसटती रही, फिर पिलर पर घिसटती हुई गिर गई। ये बच्चा बिलख रहा है, ये बच्चा रो रहा है, क्योंकि अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। कुछ सालों पहले पिता का साया सर से उठ चुका है और अब मां की जान दिल्ली मेट्रो ने ले ली है। जी हां, सही सुना आपने। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जब आप इस बच्चे की पूरी बात सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं, क्योंकि अपनी मां के बारे में जो दास्तान इस बच्चे ने सुनाई वो दिल को चीर देने वाली है, जिसे हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बच्चे को बिलख बिलख कर इस दास्तान को सुनाना पड़ रहा है? पहले हम वो आपको बता देते हैं। तारीख 14 दिसंबर की थी, दोपहर 1 बज रहे थे। जगह इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, जहां रिठाला से शहीद स्थल गाजियाबाद की ओर से जाने वाली रेड लाइन की मेट्रो आ रही थी। सैकड़ों पैसेंजर्स की भीड़ थी, सबको गाड़ी के आने का इंतजार था। इस दौरान तेजी के साथ मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। इस भीड़ में एक महिला भी अपने बच्चे की उंगली पकड़े खड़ी होती है, जिसका नाम अरीना था। ये महिला किसी तरह अंदर घुस जाती है, पर बच्चा उंगली छूट जाने से बाहर ही रह जाता है। ये देख महिला घबरा जाती है। महिला फौरन बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो बाहर तो निकल जाती है, पर महिला की साड़ी का पल्लू मेट्रो ट्रेन के गेट में फंस जाता है और ट्रेन तेज झटके के साथ महिला को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। प्लेटफॉर्म खत्म होते ही वे ट्रैक से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ महिला चीखती है और मां को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहा होता है एक बच्चा जो उसी का होता है। वो बच्चा ट्रैक पर कूद जाता है। 10 साल का ये मासूम बच्चा मां को उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बच्चा मां को उठा नहीं पाता। बच्चे की आंखों में आंसू होते हैं और बच्चा मां को बचाने के लिए चीख पुकार कर रहा होता है। इतने में मेट्रो के कर्मचारी आते हैं, महिला को उठाते हैं, सफदरजंग अस्पताल पहुंचाते हैं। महिला 3 दिन तक कोमा में रहती है, लेकिन उसकी जान चली जाती है। इस घटना को जिस किसी ने सुना वो निशब्द रह गया, क्योंकि जिस तरीके से एक बच्चे ने अपनी मां के बारे में बताया वो सभी की आंखों में आंसू ला देने वाला था। इस बच्चे का नाम वीर है। इस घटना को बताते बताते वीर रोने लगा, फिर आंसू पोंछकर कहता है, मम्मी ने सिर्फ ये बोला, मुझे उठा ले बेटा। मां घिसटती रही, पिलर से टकराई और गिर गई। हम यहाँ से मोहनगर तक की मेट्रो पकड़ रहे थे। हम इंद्रलोक से दूसरी मेट्रो चेंज कर रहे थे। एकदम से भीड़ हवा से ना मम्मी का पल्ला भी गेट के अंदर फंस गया और एक गेट एकदम से बंद हो गया। मम्मी हम चिल्ला भी रहे थे, किसी ने अंदर से बटन नहीं दबाया, ना बाहर से किसी ने खोला। फिर मम्मी घसीटती घसीटती जो लोहे का पिलर होता है ना, वो एंड में जाली लगी रहती है, उन लोग के सर पे लग के मम्मी पटरी पे गिर गई। अब मम्मी और मैं चिल्ला रहे थे, फिर एकदम से फिर मम्मी के घसीटते घसीटते लोहे के पिलर पे लग के फिर मम्मी गिर गई। तो इस बच्चे के आंसू बार बार आ रहे हैं। अपनी मां को याद कर ये बच्चा बिलख रहा है और उस घटना को याद कर रो रहा है। लेकिन अब इस बच्चे की मां कभी लौटकर नहीं आने वाली। सर पर पिता का साया नहीं है। 13 साल की एक मासूम बहन है जो भी अपनी मां को याद कर सिर्फ बिलख रही है। रिश्तेदार उस मां के लिए न्याय मांग रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रही। मेट्रो प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिश्तेदार न्याय के लिए सड़क पर उतर आए हैं और न्याय की मांग करने लगे। मेट्रो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग भी शामिल हो जाते हैं। वहीं इनमें बच्चों की मौसी निहाला ने बताया कि मृतक रीना मूल रूप से मेरठ की रहने वाली थी और वो उस दिन अपने पीहर जा रही थी। अब बच्चे अनाथ हो गए हैं। आज के जमाने में अपने बच्चे पालने बेहद मुश्किल होते हैं, तो कोई इन बच्चों को आखिर कैसे पालेगा? ऊपर से इनका कोई घर भी नहीं है। बच्चों की मौसी कहती है कि मेट्रो कम से कम बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हुए सिर छिपाने के लिए एक घर की तो व्यवस्था करते।
सर हमें ये पता लगा वो मेरठ जा रही थी, इंदर लोग मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो में पिकअप करने जा रही थी। मेट्रो एकदम चल चुकी, उनकी साड़ी फंस चुकी थी। उसके बाद मेट्रो चल चुकी, क्या उसमें कैमरा नहीं था या उन्हें नज़र नहीं आया? मेट्रो की लापरवाही से आज हमारे घर में मौत हो चुकी है। छोटी देवरानी, उनके 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। किनको मम्मी और किनको पापा बोलेंगे? रिश्तेदारों का तो यहाँ तक आरोप है कि मेट्रो ने रीना को सबसे पहले दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया, इसके बाद लोकनायक अस्पताल ले गए, फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और आखिर में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मेट्रो प्रशासन अगर सही से ध्यान देता तो रीना की जान बच सकती थी। और रिश्तेदारों के कई आरोप हैं, लेकिन रोते बिलखते इन बच्चों के आंसू बस अपनी मां के लिए बहे ही जा रहे हैं, क्योंकि अब इनका दुनिया में कोई नहीं, एक मां थी जो अब रही नहीं। लेकिन इस घटना ने कई सवालों को भी जन्म दिया जो उठने लाजमी भी है। सवाल ये कि क्या अनाथ बच्चों के लिए मेट्रो प्रशासन या सरकार से कोई मदद मिल पाएगी? क्या मेट्रो प्रशासन समय रहते महिला को अस्पताल पहुंचाता तो जान बच जाती? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाएगा? ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए मेट्रो प्रशासन आखिर क्या करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो उठने लाजमी भी है, क्योंकि इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। और इस घटना को जिसने भी सुना वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा, क्योंकि इस बच्चे ने जिस तरीके से वो कहानी कही, जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।